Good morning, students. Today we will discuss chapter 1st of Geography, class 10. Chapter name is Resources and Development. In this video, we will discuss some part of this chapter. First of all, we will discuss classification of resource. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स समझते हैं हम. तो रिसोर्स को कितने टाइप में क्लासीफाई किया गया है? 4 में. किस किस बेसिस पे? फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकंड है हमारा एग्जॉस्टिबिलिटी, थर्ड है हमारा ओनरशिप और फोर्थ है हमारा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. तो फर्स्ट हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ठीक है, ओरिजिन के बेस पे रिसोर्सेज को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 2 टाइप्स में. फर्स्ट हमारा कौन सा है? फर्स्ट है हमारा बायोटिक रिसोर्सेज, सेकंड है हमारा एबायोटिक रिसोर्सेज. तो बायोटिक रिसोर्सेज, व्हाट इज बायोटिक रिसोर्सेज? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ. तो ऐसे रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर से ऑब्टेन किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं और जिनमें लाइफ होती है, उन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फाउना और लाइव स्टॉक एक्सेट्रा. ठीक है, अब है हमारा एबायोटिक रिसोर्सेज. ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. तो ऐसी जो भी चीज़ें जो भी नॉन लिविंग थिंग्स से कंपोज होती हैं, बनती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एबायोटिक रिसोर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स. सेकेंड हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. ठीक है, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर रिसोर्सेज को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 2 टाइप्स में. फर्स्ट है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस. ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जो दोबारा से रिन्यू किए जा सकते हैं या फिर रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं. कैसे रिन्यू और रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं? बाय फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से या फिर मैकेनिकल प्रोसेस से. तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या रिन्यू कर सकते हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल है आपका सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. अब आपका आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या आते हैं? दीज अकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम. ठीक है, ये बनने में क्या लेते हैं? बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं. दीज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन. और ये अपने बनने में, फॉर्मेशन में कितना टाइम लेते हैं? मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको बनने में. और ये जो एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो हम इनको दोबारा से रिन्यू भी नहीं कर सकते. इसके एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा मिनरल्स हो गया या फिर फॉसिल फ्यूल्स हो गया. ठीक है, अब हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ठीक है, ओनरशिप के आधार पर हम रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? इसमें फर्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज. तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दीज आर ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स. ठीक है, कि जो जिन पर इंडिविजुअल्स का खुद का अधिकार होता है, उनको बोलते हैं हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज. जैसे अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टीज़. जो अर्बन पीपल होते हैं, जो अर्बन में रहते हैं लोग, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, तो उनके अपने प्लॉट्स होते हैं, हाउसेज होते हैं और अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं. इंडिविजुअल रिसोर्सेज के एग्जांपल में क्या आते हैं? जैसे प्लांटेशन हो गया, पेस्चर लैंड्स हो गई, पॉन्ड्स हो गया, वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा. अब आता है आपका कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज. कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. ऐसे रिसोर्सेज जिनको कम्युनिटी के जो मेंबर हैं, सभी मेंबर उनको एक्सेस कर सकते हैं या फिर उनको यूज़ कर सकते हैं. इसका एग्जांपल में हमारा आ जाता है जैसे विलेज कॉमन्स. जैसे विलेज में क्या क्या होता है आपका? ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे आपके एनिमल्स घास खाने जाते हैं. ठीक है, बुरियल ग्राउंड्स हो गए या फिर विलेज पॉन्ड्स हो गए एक्सेट्रा. ठीक है, इसके अलावा आपके कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जैसे पब्लिक पार्क्स. पब्लिक पार्क्स जो होते हैं उनमें आप लोग जाते हैं ना घूमने, कोई भी जा सकता है, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है. ऐसे पिकनिक स्पॉट्स, वो भी क्या है? कोई भी कम्युनिटी का मेंबर उनको यूज़ कर सकता है. प्ले ग्राउंड्स हो गए. ठीक है, ये क्या है? हमारे आर एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग. ठीक है, तो जो भी लोग रहते हैं ये सबके लिए एक्सेसिबल होते हैं. अब इसमें आता है थर्ड आपका नेशनल रिसोर्सेज. नेशनल रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन. ऐसे सारे रिसोर्सेज जो भी आपके नेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? नेशनल रिसोर्सेज बोलेंगे. एग्जाम्पल्स में आता है इसका जैसे ऑल द मिनरल्स, जैसे मिनरल्स हो गए, वाटर रिसोर्सेज हो गए, फॉरेस्ट,
फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, और जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर लैंड आती है वो भी, ठीक है। एंड ओशियनिक एरिया, ओशियनिक एरिया कितना आएगा, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, जो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया होता है ओशियन का, वो किस में आता है, वो नेशनल रिसोर्सेज में आता है। अब आपका आता है फोर्थ इसमें इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, जो कि क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं कुछ रिसोर्सेज को। तो ओशियनिक रिसोर्सेज में कौन से आते हैं, द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 2000 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव हमारी जो इकोनॉमिक जोन के जो 2000 नॉटिकल माइल्स से जो परे के, जो 2000 नॉटिकल माइल्स से जो बियॉन्ड रिसोर्सेज होते हैं ओशियन के, वो किस में आते हैं, हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। इसका अब इसमें एक एग्जांपल समझते हैं। इंडिया हैज़ गोट द राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स, ठीक है। तो इंडिया को जो है हमारे मैग्नीज नोड्यूल्स प्राप्त करने का अधिकार मिल गया है, किससे मिल गया, फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन से, फ्रॉम दैट एरिया, उस एरिया से, विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इंडिया को मैग्नीज नोड्यूल्स प्राप्त करने का अधिकार मिल गया है, वो भी उस एरिया से जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से परे आता है, मतलब जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आता है, उस एरिया से इंडिया को मैग्नीज नोड्यूल्स प्राप्त करने का अधिकार मिल गया है। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पर रिसोर्सेज को कितने टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है। इसमें फर्स्ट आता है आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, जो एक रीजन में रिसोर्सेज पाए तो जाते हैं लेकिन हम उनका यूटिलाइज नहीं कर पाते। इसका एग्जाम्पल देखिए अब आप, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया particularly Rajasthan and parts of Gujarat have enormous potential for development of wind and solar energy, ठीक है। जो हमारे वेस्टर्न इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें मेनली जो राजस्थान है और जो गुजरात का पार्ट है, उनके पास क्या है, पोटेंशियल है विंड एंड सोलर एनर्जी को डेवलप करने की, बट सो फार हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन अभी वहाँ पे अच्छी तरह से विंड एंड सोलर एनर्जी डेवलप नहीं हो पाई है, मतलब उन वहाँ पे वो एनर्जी पाई तो जाती है लेकिन हम उसका यूज़ अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अब आता है आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, ठीक है। डेवलप्ड रिसोर्सेज में क्या है कि हम सर्वे कर चुके हैं कि वहाँ पे रिसोर्सेज हैं और हम उनका यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, ठीक है। तो जो हमारे रिसोर्सेज की डेवलपमेंट जो है वो किस पर निर्भर करती है, टेक्नोलॉजी पे और उसके फिजिबिलिटी के लेवल पे। अब इसमें हमारा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में अभी एक और है, दूसरा है हमारा स्टॉक। स्टॉक में क्या आता है, मटेरियल विच इज़ अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, कि ऐसे मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, ठीक है, एंड विच हैव द पोटेंशियल टू फुलफिल द ह्यूमन नीड, और जिनके पास क्या है, पोटेंशियल है कि वह ह्यूमन की जो नीड होती हैं ह्यूमन की, उनको फुलफिल कर सकते हैं, बट ह्यूमन बीइंग डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक, ठीक है। लेकिन जो हमारे ह्यूमन बीइंग है उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इन रिसोर्सेज पे एक्सेस कर सके, ठीक है, इनका यूज़ करने के लिए उसके पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये समझते हैं, वाटर इज़ ए कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैसेस, जो वाटर है हमारा 2 इनफ्लेमेबल गैसेस से का कंपाउंड है, ठीक है। किन किन का है ये, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है, हमारे जो 2 कंपाउंड है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमारे एनर्जी के लिए एक अच्छा सोर्स बन सकते हैं, बट वी डोंट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ दैम फॉर दिस पर्पज़, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्निक्स नहीं है कि इनको किस तरह से यूज़ किया जाए। अब आता है आपका रिजर्व रिसोर्सेज।
दे आर द पार्ट ऑफ द स्टॉक, ठीक है, ये क्या है, हमारे स्टॉक रिसोर्सेज का ही ये पार्ट है, बट कैन बी पुट टू यूज़ इन द नियर फ्यूचर, लेकिन हम इनको नियर फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग नो हाउ और द टेक्नोलॉजी, ठीक है, हम टेक्नोलॉजी के यूज़ से इनका फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, इनको बोलते हैं हम रिजर्व रिसोर्सेज। थैंक यू एवरीवन, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।